नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम इस पूरे हफ्ते बाजार की चाल किस तरह रही वो डेटा आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा आज बाजार की चाल कैसी रही ये भी आपको बताते हैं। किस सेक्टर में रफ्तार रही, कहां दबाव रहा, ये सारी जानकारी आपके सामने बहुत स्पष्ट भाषा में रखते हैं। और इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो आपको अगले हफ्ते का बेहतर नजरिया देते हैं, जिससे कि जब आप सोमवार को आए बाजार में, बाजार खुलने पर, तो आप क्लूलेस ना रहें। आपको अंदाजा हो कि आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किन सेक्टर्स को अपने रडार पर रखना है, किन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखते हुए अपनी रणनीति आगे बढ़ानी है। यही नहीं, बहुत सारे दर्शक जो शिकायत कर रहे थे कि शुक्रवार का जो शो होता है अगले हफ्ते की तैयारी का, उसमें हम उनके सवालों को शामिल नहीं करते हैं, तो अब हम उनके सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। तो आप अपने सवाल भेजिए। आज जो सवाल पूछेंगे वो सवालों के जवाब हम अगले हफ्ते यानी सोमवार को जो शो होगा उसमें देंगे। कल यानी गुरुवार को जो आपने सवाल पूछे हैं, थर्सडे को जो आपने सवाल यूट्यूब पर पूछे हैं, उन चुनिंदा सवालों को आज हम अपने शो में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट से उन पर राय लेंगे। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपना कीमती समय आप दोनों ने दिया आज के दिन, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जरा बाजार का आज का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे आज बाजार ने लगभग 250 अंकों की तेजी दिखाई। निफ्टी में 24,850 के आसपास की क्लोजिंग हुई निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 450 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आई। 55,400 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहां भी रुझान पॉजिटिव थे। 0.5% मिड कैप चढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप में भी पॉजिटिविटी हावी रही और यहां पर लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिली। यह तो था बाजार का आज का ब्यौरा। चलिए अब दिस वीक मार्केट में चाहूंगा हमारे डायरेक्टर साहब आपके एक स्क्रीन के एक हिस्से में मार्केट दिस वीक का डेटा आपके सामने रखें और वो डेटा आपको बताएगा कि इस पूरे हफ्ते आखिर चाल किस तरह से रही। तो लेकर आइए मार्केट दिस वीक। जी हां, निफ्टी अगर हम देखें खास तौर पे तो आप पाएंगे कि निफ्टी में जो है वो नेगेटिव रिटर्न इस हफ्ते देखने को मिला। बैंक निफ्टी जिस तरह की चाल रही, जिस तरह की रिकवरी नजर आई, वो फ्लैट ही पूरे हफ्ते के अगर डेटा को देखें तो बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम बाकी बात करें, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ये भी माइनस सी रहा। माइनस 0.7% की यहां पर रिटर्न देखने को मिला। हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप जरूर पॉजिटिविटी के साथ लगभग 0.5% का रिटर्न इसने दिया। अब सेक्टर की जरा बात कर लेते हैं। तो सेक्टर में देखिए निफ्टी मेटल जो है वो 0.5% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। आईटी की अगर हम बात करें तो यहां नेगेटिविटी हावी रही, लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न। बात करें एफएमसीजी की तो एफएमसीजी में लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। रियल्टी पॉकेट की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए पॉजिटिविटी नजर आई और यहां पर 2.5% से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिली। एनर्जी पॉकेट फ्लैट रहा। अब बात करते हैं बाकी सेक्टर्स की। इसके अलावा आप देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक का 1% से ज्यादा की मजबूती यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मेटल में लगभग 0.5% की मजबूती। ऑटो जो है वो नेगेटिव नजर आया, यहां पर लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया इसने। और निफ्टी फार्मा जो है वो भी लगभग 0.9% का यहां पर नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और इन सब के बीच में जरा चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए बाजार पर ब्यौरा दीजिए। अब सोमवार को बाजार में आप किस तरह के रुझान देख रहे हैं? हमारे जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्हें किन लेवल्स को आप ध्यान रखने को कहेंगे? जी, पिछले 5 दिनों के गिरावट के बाद आज मार्केट में हमें अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ हम ट्रेड होते हुए देख पा रहे हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली अपने 20 डीएमए लेवल्स का सपोर्ट लिया है और वहां पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश साइड ही नजर आ रहे हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो निफ्टी में नजर आ रहा है
24,450 का, और जो अपर साइड के रेजिस्टेंस है वो 25,000 25,100 के लेवल्स के आसपास ही बने हुए हैं। और वहीं पर हमें पिछले 2 से 3 दिनों में हमने जब ऑप्शन डेटा में कॉल राइटिंग देखी थी, तो वहां पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग होते हुए हमें दिखाई दी थी। तो एक बार लगता है कि एक बार जब 25,100 के ऊपर लेवल्स टूटते हैं, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। उस दौरान निफ्टी 25,300 से लेकर 25,500 के जोन तक पहुंच सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारे मार्केट में नजर आ रहा है जब तक निफ्टी 24,450 के ऊपर ट्रेड करता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं तो उसके जो चार्ट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अभी फिर से ही अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो पिछला स्विंग हाई था 55,700, वहां पर दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन आफ्टर हम बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखेंगे, और वहां से फिर हमें 56,100 के लेवल्स हम देख पाएंगे। अगर 56,100 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकलता है, देन आफ्टर हमें 57,000 के भी लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख पा सकते हैं आने वाले समय में। वहीं पर अगर इंडिया विक्स की बात की जाए तो वो काफी वोलेटाइल रहा। सबसे पहले तो वहां पर हमें 20 डीएमए पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, बट आज जिस तरीके से वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है, तो उसके कारण ही हमें स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है मार्केट में, जो कि मार्केट के सेंटीमेंट को पॉजिटिव की ओर पॉजिटिविटी की ओर पुश कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आउटलुक है वो बुलिश आता हुआ नजर आ रहा है जब तक दोनों ही इंडेक्स अपने की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नजरिया बाजार पर। हमारे साथ कुणाल बने हुए हैं। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं खास तौर पर आपसे दो क्षेत्रों के बारे में एक विशेष नजरिया जानना चाहूंगा। और पहला जो क्षेत्र है, पहला जो सेक्टर है, वो है आईटी। क्योंकि हमने इस बाजार में देखा कि आईटी से जो है पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आईटी ने आज पार्टिसिपेशन अपना दिखाया। जाहिर सी बात है, उसके कई फैक्टर्स हैं, क्योंकि यूएस में बॉन्ड डील में जो ऊपरी स्तरों से हमें नरमी नजर आई है, उसका आईटी को सपोर्ट मिल रहा है। बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि आईटी शेयरों में, आईटी स्टॉक्स में एक टर्न अराउंड आ सकता है। तो आईटी पर एक नजरिया दीजिए। और आज हमने देखा कि दिग्गज भी चले, तो रिलायंस और एचडीएफसी से भी सपोर्ट मिला। तो जरा आईटी सेक्टर पर नजरिया दीजिए। रिलायंस और एचडीएफसी के जैसे दिग्गजों के पार्टिसिपेशन को आप कैसे देखते हैं, उस पर भी राय दें। कल निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिली है रिसेंट डेज में। आप देखिए, निफ्टी आईटी 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रही है और ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट अच्छा खासा लिया हुआ है। जो गैप को ओपनिंग हुआ था उसका ही जो गैप को उसका ही सपोर्ट लेके आज एक बाउंस बैक दिखाया था। ऊपरी लेवल की बात करें तो 38,250 से अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी आईटी सस्टेन होती है तो वहां पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बेस पे 42,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। नाउ अगर इनमें कोई स्टॉक स्पेसिफिक लेवल की बात करें, कोई स्टॉक की मोमेंटम की बात करें, तो यहाँ पे इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 50 एमए का काफी अच्छा सपोर्ट इन्फोसिस पे 1565 के अराउंड स्टॉक ने क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे जो हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 1490 का। टारगेट की बात करो तो आने वाले दिनों में 1630, और जिस दिन ये 1630 ब्रेक होगा आपको वन वे डायरेक्शन में 1720 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो इन्फोसिस पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी ओवरऑल आईटी पैक में। ओवरऑल आईटी पैक में इन्फोसिस पर चलने की सलाह। और जरा रिलायंस और एचडीएफसी जैसे दिग्गजों पर भी राय दे दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दिग्गजों में कहीं नजर रखनी चाहिए तो उसके बारे में बताएं। रिलायंस और एचडीएफसी की बात कर रहे हैं। रिलायंस को टाइमिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह है। अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल रिस्क तो उतना फेवरेबल नहीं है रिलायंस में नई पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपके पास है ये स्टॉक तो होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे 1460, और जिस दिन ये ब्रेक होता है 1530 तक के भी लेवल ये आपको दिखाएगा। और एचडीएफसी बैंक की सामने बात करें तो एचडीएफसी बैंक फिलहाल 1930 का अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 1960 के ऊपर हम यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलेंगे, क्योंकि 1960 के ऊपर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। और जिस दिन 1960 ब्रेक करेगा ये आपको 2040
2060 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो फिलहाल एचडीएफसी बैंक हम 1960 के ऊपर ही नई पोजीशन बना के चलेंगे। नजरिया और कमाई के मौके भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिए। चलिए अब हमारे दर्शकों के सवालों को फटाफट से अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और पहले जो हमारे दर्शक जिन्होंने YouTube पर सवाल पूछा है, अजीत कुमार ने कोलकाता पश्चिम बंगाल से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका सवाल बीएसई लिमिटेड पे है। बीएसई लिमिटेड में इनकी खरीदारी जो है वो ऊपरी स्तरों की है और काफी ऊपरी स्तरों की है। इनका जो खरीद भाव है वो 6573 का है। काफी ऊपरी स्तरों की खरीद बीएसई लिमिटेड में अभी 2 महीना और देना चाहते हैं। बताएं लक्ष्मीकांत जी, बीएसई लिमिटेड नुकसान काफी हो रहा है, क्या राय बन रही है? ओवरऑल ट्रेंड तो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। रिसेंटली यहाँ पर हमें 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट भी इस स्टॉक में शो किया था। उसके बाद हमें फर्दर पुल बैक मूव भी देखने को मिला था। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड का ही है और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2280 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये बुलिश सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड करेगा। और आने वाले समय में अगर 2005 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन आफ्टर हमें 2600 के भी लेवल से स्टॉक शो कर सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश साइड का है। तो 2290 के स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो ये है राय, आपको बने रहने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया। अगला सवाल सागर कुमार का लेते हैं पंजाब से और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय जाननी चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस 241 है, काफी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक बाइंग और एक ऐसे लेवल पे इन्होंने बाइंग की है जहां से मुनाफा इनको हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या राय बन रही है कुणाल? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। जो खरीदारी हुई है उसको बरकरार रखने की मेरी ओर से यहाँ पे सजेशन रहेगी। 243 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे 260 तक के लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। होल्ड करके चलने की सलाह, आपको यहां पर बेहतर संकेत आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। परमेश्वर जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने मुंबई से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। वेदांता, ये स्टॉक इन्होंने परचेस किया हुआ है, अच्छी बाइंग है इनकी, 408 रुपए के स्तर पे खरीदारी की है, फायदे में है। लक्ष्मीकांत जी, वेदांता पे क्या राय बन रही है? फायदे में नजर आ रहे हैं, 408, 408 की बाइंग। वेदांता में हमें एक वी शेप रिकवरी तो देखने को मिली थी, पर जैसे ही स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के पास आता है तो वहां से हमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कंसोलिडेशन बेस ब्रेकआउट अगर 450 के ऊपर मिलता है देन आफ्टर हमें फिर से इसमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे और फिर ये स्टॉक 476 के लेवल्स को टच कर सकता है। इनिशियल जो ट्रेंड बन रहे हैं वो अपसाइड के ही बन रहे हैं और अगर कोई पुल बैक मूव आता है करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 415 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें 450 के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही 450 के लेवल तोड़ेंगे देन आफ्टर में 475 तक के भी लेवल्स ये आने वाले दिन में शो कर सकता है। तो इन्हें भी 415 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। है राय आपको वेदांता पर मिलती हुई। अगला सवाल लेते हैं हम अपने अगले दर्शक का और इन्होंने जो है डिक्सन टेक में खरीदारी की हुई है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश मेहता इनका नाम है, भिलाई से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। 15,600 ये लेवल है इनकी बाइंग का और 3 से 6 महीने का टारगेट जानना चाहते हैं। डिक्सन टेक ऊपरी स्तरों की खरीदारी, नुकसान भी यहां पर होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 50 एमए का काफी अच्छा सपोर्ट है 14,850 के अराउंड। मैं 14,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो 13,000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बाउंस बैक में हमें ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 17,000 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो 14,800 एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे। तो ये है राय डिक्सन टेक पर 17,000 तक के लेवल्स जो है आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, तो बने रहिए। ट्विंकल है बिहार से और इनका सवाल भेल पे है। 400 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग है लक्ष्मीकांत जी 249 की। बताइए क्या करना चाहिए, इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है?
जी, भेल में हमें काफ़ी अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया था और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का है। ये स्टॉक अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 236 240 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक को होल्ड रखा जा सकता है। इसका जो रिसेंट स्विंग है वो करंटली 260 के अराउंड दिखा रहा है। 260 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं देन आफ्टर हमें यहाँ पर 275 से लेकर 280 के लेवल्स भी हम देख पाएंगे भेल में। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड का है। 236 240 जोन के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रखकर चल सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड का रुझान 270 और ऊपर तक के लेवल्स आपको नजर आ सकते हैं, बने रहिए। सुधीर हैं जम्मू से और बजाज ऑटो पे राय जानना चाहते हैं। 8000 के ऊपर की इनकी बाइंग है, 15 शेयर इनके पास, लेवल से 8079 का फिलहाल फायदे में है। बताइए कुणाल जी, क्या करना चाहिए? बजाज ऑटो में 8080 के आसपास की खरीद है। बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। होल्ड करके चलिए, ऊपरी लेवल पे आपको ये स्टॉक 9150 और 9150 अगर ब्रेक होता है तो फिर 10,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। अच्छे खासे लेवल पे आपने आई थिंक खरीदारी करके रखी है। 8080 के लेवल पे मैं बोलूंगा इसको होल्ड करके रखिए और व्यू थोड़ा सा लंबा कीजिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। ये आपको 10,000 तक का तो लेवल है, लेकिन अगर वो भी ब्रेक होता है तो 12,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 10,000 9,000 10,000 तक के लेवल जो हैं वो आसानी से नजर आ सकते हैं। उसके ऊपर के भी लेवल्स अगर आप समय देंगे तो नजर आएंगे। चलिए, इतने ही सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो कुणाल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। बताइए क्या राय बन रही है आज, कौन से स्टॉक रडार पे हैं? दो स्टॉक रडार पे है जहां पे फोकस करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जोमेटो है, 237 के राउंड क्लोज है, 224 का एसएल मेंटेन करके हम ट्रेड करेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 247 का पहला टारगेट है और 247 जैसे ही ब्रेक होता है 263 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो जोमेटो यहाँ पे सबसे पहले खरीदारी करके चलने की सलाह है। और दूसरा जो स्टॉक है BHEL है, भेल, 255 का राउंड का क्लोजिंग है, 241 के एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 266 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है 283 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो भेल और इसके साथ ही एटर्नल यानी जोमेटो, ये पसंद आता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? हमारे रडार पे जो पहला स्टॉक है वो इंश्योरेंस स्पेस का है। आज सुबह से ही हम इंश्योरेंस के स्टॉक्स में पॉजिटिव अपसाइड के मोमेंटम देख पा रहे थे। और अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देख रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ को देख रहे हैं, इन स्टॉक्स में हमें काफी अच्छे ब्रेकआउट नजर आए हैं। तो जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो एसबीआई लाइफ का है। यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक्स अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरएसआई ने भी बुलिश क्रॉसओवर का मूव अपसाइड की ओर दिया है। सो हमें लगता है कि इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रहेगा। सो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो हमें दिखाई दे रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1750 के आसपास। 1740 का स्टॉप लॉस लेकर चल रहा है और जो अपसाइड के जो टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 1920 के साथ। सो एसबीआई लाइफ में बाइंग का रिकमेंडेशन है, वहां पे स्टॉप लॉस 1740 का है और टारगेट है 1920 का। दूसरा स्टॉक प्राइवेट बैंक के स्पेस से है, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर और आने वाले समय में लगता है कि हमें अपसाइड के ब्रेकआउट हम निफ्टी प्राइवेट बैंक में देख पाएंगे। तो वहां से जो मेरा स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। सो यहाँ पर मुझे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर और रिसेंटली यहाँ पर हमें एक की बेस फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल्स पे। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में फेडरल बैंक में भी तेजी बनी रह सकती है। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 197 का और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 214 का। चलिए, तो फेडरल बैंक और इसके साथ ही एसबीआई लाइफ, ये पसंद आता हुआ लक्ष्मीकांत जी को। और इटर्नल और इसके साथ ही आपको बता दें कि
ख़ास तौर पे जो तमाम स्टॉक्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए आपको नज़र आते हुए उसमें भेल हमने आपको बताया, लक्ष्य और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट को हमको शुक्रिया अदा करना होगा अपना कीमती समय देने के लिए। कुणाल जी आपका और लक्ष्मीकांत जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपके समय को इसी तरह से हम लेते रहेंगे और निवेशकों का मार्गदर्शन चाहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।